तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हम पार्ट 12 का सारांश। सारांश क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि सारांश यही होता है कि कोई भी चीज़ की सारांश लिखते हैं तो दोस्तों पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखना पड़ता है। वो ध्यान में आप रखेंगे तो आपका मार्क्स उत्तम आएगा, अच्छा आएगा, बेस्ट आएगा। और वो आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो दोस्तों कुछ मार्क्स आपका कम भी आ सकता है। ध्यान में यही रखना है दोस्तों कि पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस माने पार्ट से पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन प्रश्न देखें तो प्रश्न में लिखा हुआ है हार जीत में कुछ लिखा हुआ है तो दोस्तों वो हार जीत से सारांश लिखना है। तो हार जीत का सारांश लिखना है तो दोस्तों पहले आपको तो पता ये करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस पार्ट का है। वो पार्ट का नाम याद होना चाहिए और पार्ट के लेखक याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सारांश को लिख देंगे, ठीक है। वो याद रहेगा तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो पहले सारांश लिखते समय बात का यह ध्यान रखना पड़ रहा है कि किस पार्ट का है, तो पार्ट का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में लेखक का नाम लिखना है। तो ये पार्ट सारांश है जो हार जीत है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसका सारांश क्या है लिखते आपको दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। लिखेंगे दोस्तों सारांश, हार जीत अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध गद्य कविता है। क्या है यह? प्रसिद्ध क्या है? गद्य कविता है। इस कविता में माने यह कविता उनकी पुस्तक कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। आपसे पूछ सकते हैं बताइए हार जीत कहाँ से लिया गया है, तो हार जीत कहीं नहीं वही ये पुस्तक उसकी है वहीं से लिया गया है, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने देश की ज्वलन समस्याओं को दिखाया है। कवि का मानना है कि इस देश की जनता अबोध और चिंता विहीन है। वह अंधविश्वासों पर क्या है दोस्तों, वह अंधविश्वासों पर, अफवाहों पर इत्यादि में विश्वास करता है। जो सत्य नहीं उस पर भी विश्वास नहीं करता है। जनता की हालत काफ़ी दयनीय है। श्रमिक वर्ग के लोग काफ़ी कष्ट में जी रहे हैं। मशक वाला अर्थात बुद्धिजीवियों को बोलने की अनुमति नहीं, सच कहने की अनुमति नहीं है। शासक वर्ग के सत्ताधारी लोग बेप्रभाव जनता की समस्या न सुनते हुए जश्न मनाने में मगन हैं। लोग झूठे भुलावे में जी रहे हैं। जनता सत्य से काफ़ी दूर है। लोग देश के लिए शहीदों को भूल रहे हैं। उसका उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। देश की आंतरिक समस्या को न दिखाकर अलग अलग की प्रकार की बातें बताकर ध्यान को भटकाया जा रहा है। लोगों को पता नहीं है कि वे किस चीज़ का जश्न मना रहा है और वे सत्य जानने के प्रयास कर रहे हैं। बात सही दोस्तों, लोग सत्य जानने के प्रयास ही नहीं कर रहा है कि किस चीज़ का जश्न मना रहा है, ठीक है। और उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लास्ट पेज में आपको लिखना है, इस प्रकार कवि अशोक वाजपेयी ने इस कविता के माध्यम से हमारा ध्यान जीवन के विभिन्न समस्याओं की ओर आकर्षित किया है। दोस्तों देखिए, मेरा प्रयास यही रहता है कि आपकी कम समय में अच्छा कंटेंट आपको सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आपको ऐसे मार्क्स आ सकते हैं। दोस्तों देखिए, आप कहेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे याद करेंगे। दोस्तों सारांश है, इतना बड़ा तो पाँच मार्क्स भी कोनो छोटा नहीं होता है। 5 मार्क्स बहुत बड़ा होता है दोस्तों। तो 5 मार्क्स का है तो दोस्तों इतना तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो इतना प्रयास कीजिए दोस्तों, लिख लेंगे। दोस्तों आप प्रयास करेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं और प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो आपकी प्रयास सिर्फ करना है, आपको होने में वक्त भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप इसे याद कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।